हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैकेनिक्स का टॉपिक है, बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो बीएससी सेकेंड ईयर में हमारा जो क्लासेस चल रहा है ये है कैटनरी। ठीक है, कैटनरी, कॉमन कैटनरी का ये जो क्वेश्चन आज हमने चूज किया है बहुत ही पेट क्वेश्चंस है। ये आपके बीएससी एग्जाम के बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि हर प्रैक्टिस सेट में, हर मॉडल सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाता है, वैसे 5 नंबर से कम नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन ये है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा, लगाने को मतलब सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा साथ साथ। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन प्योर कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ज्योमेट्रिकल भी होते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोसेस भी हर जगह यूज होगा, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे। मैथ देखिए बहुत आसान है, बट प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने की क्षमता नहीं है या प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो मैथ आपको बहुत टफ लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आई होप्स, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, समझिए और तुरंत उसके बाद नोट भी करते रहिए, समझते हुए फिर ऐसे और क्वेश्चन अपने बुक से, टेक्स्ट बुक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन which will hang over a circular pulley of radius small a, so as to be in contact with 2/3 of the circumference of the pulley is a 3 by log 2 plus root 3 plus 4 pi by 3। एक सर्कुलर पुल्ली है, सर्कुलर पुल्ली पर एंडलेस चेन रखी हुई है। सर्कुलर पुल्ली पर एक एंडलेस चेन रखी हुई है, वो कुछ इस तरह से है। आपको हम दिखाते हैं कि वो पुल्ली जो आपको इस तरह से काम करेगी। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए ये आपको एक पुल्ली हमने ऐसे ले लिया है, इस पुल्ली के ऊपर हमने एक एंडलेस चेन कुछ इस तरह से ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, पुल्ली के ऊपर देखिए एंडलेस चेन, ये आपको ऐसे इसको हैंग करा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर 2/3 जो है ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर लगा हुआ है पुल्ली पर, बाकी 1/3 जो है नीचे की ओर आपको हैंग कर रहा। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से समझेंगे, फिर इसके बाद बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सो दैट द लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन व्हिच विल हैंग ओवर ए सर्कुलर पुल्ली ऑफ ए रेडियस a, मतलब जो पुल्ली का रेडियस था वो स्मॉल a है। सो दैट एज टू बी इन कॉन्टेक्ट विद 2/3 ऑन द सर्कमफ्रेंस, मतलब कि इसके ऊपर, ये जो पुल्ली थी इसके ऊपर जो पट्टा लगा हुआ था, एंडलेस चेन थी, वो 2/3 थी, और इस पुल्ली का रेडियस जो है स्मॉल a है। ठीक है, तो 2/3 ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुल्ली इज, तो a 3 by log 2 plus root 3 plus 4 pi by 3। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है, ये लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन की लंबाई निकालनी है। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जब ये ऊपर तो एंडलेस जो चेन है ऊपर तो रखी हुई है पुल्ली की, उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है ये आपको कैटनरी शेप बना रहा। कौन सा शेप बना रहा? कैटनरी शेप बना रहा। तो ये नीचे वाले शेप को हम कैटनरी के द्वारा इसको हम रीड करेंगे। कैटनरी चैप्टर में दिया है, इसीलिए कैटनरी के द्वारा इसका हम ये हैंगिंग पार्ट को निकालेंगे और ये टोटल जो ऊपर है उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, हमने एक पुल्ली बना लिया। अब इसके बाद पुल्ली के देखिए ये ACB, ये पार्ट जो है आपको हैंगिंग कर रहा, लटक रहा है। उसके बाद BKA या AKB जो पार्ट है पुल्ली पर रखी हुई है। ठीक है, अब देखिए इसका रेडियस जो है, पुल्ली का रेडियस स्मॉल a माना हुआ है, ये स्मॉल a है, इधर भी स्मॉल a होगा, राइट।
और इन्होंने कहा है कि जो 2/3 है ऊपर है तो 1/3 आपको नीचे की ओर होगा। तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे ए ई बी, इसके द्वारा इस आर्क ए ई बी के द्वारा इसका एंगल टोटल निकालेंगे बी ओ ए का, उसके बाद हाफ कर लेंगे तो इसका निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, ऑलरेडी 90 है तो इसका निकालेंगे, जब ये आ जाएगा तो इसके द्वारा इसको निकालेंगे, क्योंकि ये सर्कल है, सर्कल पे ये आपको टेंजेंट लाइन खींचा गया है और ये रेडियस है, सर्कल पे टेंजेंट लाइन और रेडियस ऑलरेडी परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, इसकी वैल्यू निकलेगी तो अल्टरनेट से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब ये वैल्यू निकलेगी तो ये हमारा साई कहलाएगा, राइट। तो ध्यान दीजिए, पहले गिवन ए पुल्ली ऑफ ए रेडियस स्मॉल ए, पुल्ली का जो रेडियस है क्वेश्चन में दिया था उसको स्मॉल ए ले लिया। सिंस ए ई बी फ्रॉम द 1/3 सर्कमफ्रेंस ऑफ द पुल्ली, जो ए ई बी जो है 1/3 मतलब ये ए के बी जो है 2/3 है, तो ये आपका 1/3 पुल्ली पे लटका हुआ नीचे का स्पेस है 1/3 ऑफ द पुल्ली। तो एंगल ए ओ बी आर्क ए ई बी द्वारा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/3 2 पाई, क्योंकि टोटल एंगल सर्कल कितना होता है 360 होता है, ठीक है, तो इसलिए 2 पाई की वैल्यू 180 है, 2 से काट दिया जाएगा तो 3 1 जा 3 3 6 जा 180, तो ये हो जाएगा 60 जा तो 62 जा 120, ठीक है। अब ये ए ओ बी एंगल ए ओ बी 120 आ गया, बट एंगल बी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए होता है, तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए, हाफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ एंगल 120 काट दिया गया तो ये आपका 60 डिग्री आ गया, राइट, 60 डिग्री आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब ये 60 डिग्री आ गया तो इसको हम रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये एंगल हमारा 60 डिग्री आया हुआ है, 60 डिग्री एंगल डी ओ ए इक्वल टू 60 डिग्री, इन ट्रायंगल डी ओ ए में एंगल डी ऑलरेडी 90 डिग्री होगा और एंगल ओ आपने निकाला ही अभी, कितना निकाला है 60 डिग्री, प्लस एंगल डी ए ओ इक्वल टू 180, तो एंगल डी ए ओ या ओ ए डी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 60 150, तो ये हो जाएगा एंगल ओ ए डी लिखिए या डी ओ लिखिए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, राइट, तो ये 30 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका ये छोटा सा जो एंगल है यहां लिख देते हैं 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, 30 डिग्री अगर ये निकल गया तो ओ ए परपेंडिकुलर यहां हम सपोज एन कर लेते हैं, ए एन, ओ ए रेडियस जो है टेंजेंट लाइन पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका मतलब एंगल ओ ए एन इक्वल टू 90 डिग्री और ओ ए डी प्लस डी ए एन इक्वल टू 90, तो ओ ए डी की वैल्यू हमारा 30 है, तो ये हो जाएगा एंगल, ये भी एंगल बनाते हैं, तो एंगल डी ए एन इक्वल टू 90 माइनस 30, तो डी ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, 30 में से 90 में से 30 लेस करेंगे तो 60, तो ये आपका कितना आ गया, ये बाहर वाला एंगल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये बाई ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एंगल डी ए एन इक्वल टू एंगल ए एन एक्स इक्वल टू 60 डिग्री अल्टरनेट एंगल बाय अल्टरनेट एंगल, ठीक भैया।
एंगल, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गया। तो ये हमने क्या किया, अभी अभी हमने क्या निकाला, फाई की वैल्यू निकाल दिया, साई की वैल्यू, साई की वैल्यू आ गई, रियल में साई की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब साई की वैल्यू आ गई तो फिर क्या करना है, हमें निकाल लेना है ये यहां से ए सी सी बी, ये ए से सी एस होता है, सी से बी एस होता है, और यहां से यहाँ डिस्टेंस स्मॉल सी लिखा है, ये सी जो कैपिटल सी है ये इसका पॉइंट है, और यहां से यहाँ ओ के इसकी बीच की जो डिस्टेंस ओ यहाँ लिखा गया है, जिसको हम ओ डैश सपोज कर लेते हैं, इसके जो बीच है इस पैरामीट्रिक सी है, राइट। अब हम क्या करते हैं, पहली बात तो ये है ए के बी, इस पे जो है 2/3 पार्ट है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ द इनलेट चेन, लेंथ ऑफ endless chain on a पुल्ली पे कितना लेंथ है, तो होता है आर रेडियस ए है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है, आर के स्थान पे ए है तो 2 पाई ए, जिसमें से 2/3 पार्ट ऊपर है, तो ये हो जाएगा 2/3 2 पाई ए, राइट। तो ये कितना हो गया 4/3 पाई ए, तो ये हमारा हो गया पार्ट कितना, ए के बी इक्वल टू 4/3 पाई ए, ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको अभी हम लास्ट में इसको ऐड कर लेंगे, तो ए के बी का जो पार्ट है ये हमने ले आया है 4/3 पाई ए, यहाँ हम चाहे तो ऐसे लिख देते हैं, ये सब ए के बी इक्वल टू 4/3 पाई ए, राइट। ए के बी पार्ट आ गया, तो हमें क्या है ए सी बी, ये वाला पार्ट अगर पता हो जाए, दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल एंडलेस ऑफ दी चेन की जो लेंथ है ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो भी ध्यान से देखिए। अब बात करेंगे, अब हम लेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी में एंगल डी जो है 90 डिग्री, भैया जब ये एंगल 90 डिग्री है और ओ ए क्या है, ओ ए इसका रेडियस है स्मॉल ए, ठीक है। तो हमें बेस डीए की वैल्यू निकालनी है, डीए की निकालनी है, तो डीए और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, cos 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू हो जाएगा डी ए अपॉन ओ ए। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और डीए को हम स्मॉल ए कहते हैं, ओ ए सॉरी डीए को डीए निकालना है तो इसको डीए ही रहने दीजिए, और ओ ए की वैल्यू स्मॉल ए है, तो डीए इक्वल टू कितना हो गया, डीए इक्वल टू √3/2 ए, और डीए आपका अर्ध हाफ स्पैन है, ए बी आपका क्या होता है स्पैन होता है, जिसमें से हाफ स्पैन है, तो इसे हम x इक्वल टू कह देंगे, x इक्वल टू हो गया √3/2 ए, ठीक है भैया, ये हो गया। बट स्पैन का फार्मूला क्या होता है, स्पैन we know that span AB इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू होता है 2c log sec psi प्लस tan psi, ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है AB इक्वल टू 2x 2c log sec psi प्लस tan psi। तो यहाँ पे 2c यहाँ पे 2x है, 2x की वैल्यू हमने क्या लिखा है √3/2 a, और यहाँ 2c log sec psi की वैल्यू क्या है 60 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 60 प्लस tan psi, ये भी 60 है 60 नहीं, तो 60 sec 60 और tan 60,
तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √3/a। अब इसके बाद 2 से देखिए ये 2c आपको यहीं रहने देंगे log। अब ये बताइए sec 60 की वैल्यू क्या होती है? sec 60 की वैल्यू होती है 2 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। राइट भैया, ये हो गया। अब यहां से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप है। c की वैल्यू निकालेंगे, लाके डिवाइड कर लेंगे, तो c = हो गया c = हो जाएगा √3a अपॉन 2 log 2 प्लस √3 हो गया भैया। c = आपकी वैल्यू आ गई, c = आ गई। अब बात होती है, अब इसको हम रेस कर लेते हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे। आप लोग को कहीं प्रॉब्लम होगी तो रोक के, वीडियो रोक करके आप लोग नोट करते रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद AC, अब ये लेंथ ऑफ दी जो हैंगिंग पार्ट है इसको हमें निकालना है। तो AC, A से C को निकालेंगे, उसी का ट्वाइस कर लेंगे, C से B निकल जाएगा। तो A से C के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना, कौन सा फार्मूला पढ़ा है? वी नो दैट, लिखते हैं वी नो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी आपने पढ़ा था। S = C tan psi। भैया अगर आपको कैटेनरी में कहीं भी डाउट है तो कैटेनरी के जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया मैकेनिक्स, प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल पे, तो वहां आपको पूरे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब तक आपको स्पैन नहीं पता रहेगा, जब तक आप लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं पता रहेगा, sec क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें नहीं मालूम होगा तो क्वेश्चन लगाना इम्पॉसिबल होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप पूरे को विजिट कर लीजिए, फिर इस सब प्रॉब्लम्स को लगाइए। बहुत आसान है, मैकेनिक्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप लगाने से। तो S की वैल्यू देखिए भैया, S क्या है? AC = C tan psi इसकी वैल्यू, psi की वैल्यू है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ पे हम खींच लेते हैं। AC = C tan 60 की वैल्यू क्या भैया? tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। तो AC, अब ऐसे जो AC आया है वो CB भी है, इसी को हम ट्वाइस कर लेते हैं, तो 2AC = 2C √3। तो 2C को अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ACB = 2C की वैल्यू हमारा क्या है? ये टोटल C की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर लेते हैं, है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे लाके रखेंगे, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा भैया, और A भी रहेगा, और ये √3 तो हाँ √3 है, और ये √3 आपको यहाँ लिख दिया। इसके बाद अपान में क्या है? अपान में लिख देंगे 2 log 2 प्लस √3, ठीक है। 2 से 2 आपका कट जाएगा, ACB = हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3A अपान log 2 प्लस √3, ठीक है भैया। तो ये हमारा आ गया 3A अपान log 2 प्लस √3। ये जो पार्ट है ACB ये नीचे वाला पार्ट है, और AKB अभी हमने निकाल ही लिया है। इन्हीं दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ एंडलेस चेन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जो कि हमें ये प्रूव करना है। आइए प्रूव कर लेते हैं फट से, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन, टोटल लेंथ ऑफ एंडलेस चेन क्या होगा? ACB, फिगर देख के लिख रहे हैं भैया, ACB और AKB प्लस AKB = ACB की वैल्यू आपका ये है 3A अपान log 2 प्लस √3,
और प्लस, और इसके बाद ये ए के बी का हमने अभी लिखा है, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लीजिएगा 4/3 पाई ए, राइट। बस आ गया। आप देखिए इन दोनों में जो चीज कॉमन है कॉमन कर लीजिए, उसके बाद मैच करा लीजिए। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू दोनों में आपको ए कॉमन है तो ये हो जाएगा ए बाहर, और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा लेते हैं 3 log 2 प्लस √3 प्लस 4/3 पाई निकल गया, यहाँ पाई लिख दीजिए। ठीक है भैया, ये लिखा, ये हमें प्रूव करना था, प्रूफ। तो क्वेश्चन बहुत ही है, ऐसे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको जरा सा भी समझ में आता है तो बिलीव करिएगा कि मैकेनिक्स से और ये बीएससी के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम, मतलब बीएससी के जितने भी टॉपिक है मैथ्स के, वो सारे के सारे हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। उसको सब्सक्राइब कर लिए बेशक, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे। कहीं भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।